हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन और आने वाले हफ्तों में क्या रहेगा, कैसे प्लान है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर ली जाए, इस हफ्ते की बात कर ली जाए तो शुरुआती 4 दिनों में तो कुछ खास होता हुआ नहीं दिखा। एक हर्डल था निफ्टी के सामने जो कि 680 24,700 के जोन में देखने को मिल रहा था। ये मैंने ये बात साफ साफ आप लोगों को बताई भी थी। अगर मेरे स्टॉक ट्वीट्स का सेटअप देखा है तो वहां पे मैंने एक चार्ट आपके साथ शेयर कर रखा था जिसमें मैंने बता रखा था कि यस, एक रेंज है, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको एक वन डायरेक्शनल मूव में देखने को मिल सकता है। और देखा जाए तो इसका अपडेट मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन में दिया भी था और देखा जाए तो बहुत अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला। निफ्टी ने 24,260 के लेवल्स दिखा दिए। ऑलराइट, तो अगर आपने स्टॉक ट्वीट्स में हमें फॉलो नहीं कर रखा तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, चाहे एफआईज नंबर हो, चाहे आईपीओ डिटेल्स हो, सारी की सारी हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं, खासकर स्टॉक ट्वीट्स में शेयर करते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बाकी जहां तक बात रही इस फॉल की कि गिरावट क्यों आई, हालांकि मेरा मानना है ये मेन वजह है एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग की, रिटेल सेलिंग। एग्जैक्टली देखा जाए तो डोमेस्टिक बेसिस पे ही सेलिंग देखने को मिली है। ओवरऑल लार्ज कैप स्टॉक्स की वजह से, लाइक रिलायंस, लाइक एचडीएफसी बैंक और कुछ एफएमसीजी स्टॉक और ऑटो स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबाव देखने को अभी भी मिलता है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बाजार में शुरुआत में एक अच्छा खासा प्रेशर बनाया, बट डेफिनेटली सेकंड हाफ में हमें एफआईएस की खरीदारी जरूर देखने को मिली है। आप एफआईएस का डेटा भी अगर जाकर के देखें तो मैंने ऑलरेडी इसको शेयर भी कर रखा है मूवी यहाँ पे एग्जैक्टली स्टॉक ट्वीट्स में। तो आप देखेंगे नेट नेट बाई वैल्यू कहीं ना कहीं 2,335 करोड़ की थी, जो कि बेहतर थी। तो देखा जाए तो आज डीआईज ने बेचा है और एफआईज ने उल्टा माल खरीदा। और जब माल खरीदा तो आप देख सकते हैं जो हर्डल देखने को मिल रहा था निफ्टी बैंक में ओवरऑल, है ना, वो निकलता हुआ दिखा है। तो काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी फॉल के बाद, इतनी बड़ी रिकवरी के बाद, क्या अब निफ्टी तैयार है 2500 लेवल्स को तोड़ने के लिए या प्रीवियस हाई को हिट करने के लिए? डेफिनेटली मेरा मानना है यस, ऐसा सिचुएशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एग्रेसिव कैश में बाइंग आई है फिलहाल, चाहे वो एफआईएस की बात हो, चाहे रिटेल की बात हो, सभी ने जम के खरीदा है। टॉप गेनर भारतीय एयरटेल था, बाकी सीमेंट स्टॉक्स वाज डूइंग वेल एंड डेफिनेटली जिनमें हम फर्स्ट हाफ में एक अच्छी खासी शुरुआती मुनाफों के लिए देख रहे थे, उनमें सभी में निचले हिस्सा से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। फ्रेश कैश एडिशन देखने को मिल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये फॉलो बाइंग आने वाले हफ्ते में भी अब कंटिन्यू रह सकती है। सो सेंटीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं वापस से थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। और क्लोजिंग भी निफ्टी ने एग्जैक्टली अपने जो शुरुआती 4 दिन का जो हर्डल था 24,700 उसके ऊपर ही दी है। तो मुझे कहीं से भी कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं दिखता। बाकी ओआई डेटा के हिसाब से 25,000 के लेवल्स में फ्रेश क्वालिटिंग जरूर देखने को मिल रही है, ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। एंड अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो 25,000 की कॉल ऑप्शन में इस समय 67,97,000 का ओआई बिल्डअप आता हुआ दिखा है ना, इस आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में। और जो पुट राइटर्स हैं वो अब कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए हैं अब 24,500 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 62 लाख को आया। और ये पुट राइटर्स धीरे धीरे 24,600 24,700 की पुट ऑप्शन में भी ओआई एड ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर के अंदर आता हुआ कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं कॉलिटर्स कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट होता हुआ दिख रहा है, 25 जाकर लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बार निफ्टी 25,000 के लेवल्स को आने वाले हफ्ते में टेस्ट करेगा। बाकी अगर इसका ब्रेकआउट या डेली क्लोजिंग अगर मिल जाती है निफ्टी में, वी कैन एक्सपेक्ट डेफिनेटली प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि 26,200 270 के जोन में देखने को मिलता है ना। सो यहाँ पे आप सीधे बात करेंगे गाइस लेवल्स की, यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि मंडे सेशन में रेंज क्या रह सकती है गाइस। तो अगर देखा जाए तो जो रेंज मैं देख पा रहा हूँ गाइस मंडे सेशन में, वो देख पा रहा हूँ 24,800 से 24,600 की, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 24,800 एक्जैक्टली हमारा कॉलेटर का जोन है। इससे पहले जब हमने स्विंग लगाई थी पिछले हफ्ते एग्जैक्टली थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में, तो इन्हीं लेवल्स पे हम अटक करके कहीं ना कहीं क्लोज होते हुए दिखे थे, इसी के नीचे जाकर के क्लोज हुए थे, है ना। तो मेरा मानना है लेवल्स पे कुछ हद तक कॉलेटर्स जरूर देखने को मिलते हैं, बट मेरा मानना है अगर फ्लैट टू गैप ओपनिंग हो गई और 24,800 का लेवल अगर सस्टेन कर जाए तो मेरा जो पिछले हफ्ते का हर्डल था 24,856 वो एक अच्छा ट्रिगर बनेगा एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए, जिसके बिहाफ पे मेरे पास 150 पॉइंट का हेडरूम रहेगा टू 24,500 लेवल्स, है ना। जैसे मैं बताया कि आने वाले हफ्ते में यही सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में ये मेजर हर्डल की तरह काम करेगा 25,000 का लेवल। तो वहां तक की स्विंग प्ले करें, क्योंकि निचले स्तर से ऑलरेडी निफ्टी काफी स्ट्रेच है। तो अगर 25,000 के लेवल्स के करीब अगर निफ्टी अगर आपके अटकता हुआ दिखे तो एक बार अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक करें। बाकी ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रह सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि 25,000 के लेवल्स कॉलेटर का लेवल होल्ड करते हैं तो इसके ऊपर डेली क्लोजिंग मिलेगी तभी अनवाइंडिंग होगी, और अनवाइंडिंग होगी तो अपसाइड के लिए थोड़ा और हेडरूम खुलेगा हमारे लिए। फिर सेकेंडरी जो टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 25,215 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा एक हाई लो है
सॉरी, लो 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 राइज की सिचुएशन जो हमने देखी थी एग्जैक्टली, स्विंग हाई ओवरऑल देखा था अक्टूबर में, 9 अक्टूबर एग्जैक्टली 14 अक्टूबर में, वो लेवल्स मुझे देखने को मिल जाएंगे 25,200 का लेवल। बाकी ये तेजी जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल मोटा मोटी 26,000 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। और जो हमने बेरिश गैप निफ्टी में देखा था कहीं ना कहीं 3 अक्टूबर का, वो सेटल आउट होता हुआ मुझे दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं अपसाइड में एक अच्छा खासा रूम है ना, 25,000 का लेवल भी अगर निकल जाता है तो। बाकी अगर फ्लैट ओपनिंग हो और ओवरऑल कहीं ना कहीं 24,800 850 भी अटके, हालांकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल जोन की तरफ ही काम कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। अगर गैप अप होता है और सीधे सीधे 24,800 850 के ऊपर खुल रहा है, सस्टेन हो रहा है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम फॉलो अप बाइंग टुवर्ड 25,000। बट अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है 24,800 के नीचे या इसी के लेवल पे अगर अटकता हुआ दिखे, तो मैं तो कहूंगा थोड़ा वेट कर लो, वहां से हो सकता है आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट भी देखने को मिले, है ना। मैं जैसे कहा कि काफी अच्छी खासी स्विंग ऑलरेडी दिखा चुका है निफ्टी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में निचले स्तर से। बाकी मैं तो यही कहूंगा, अगर निफ्टी अगर आपको किसी तरह 24,700 या सीधे सीधे 24,600 के जोन पे ही मिल जाए, तो मैं वहां से आप चाहो तो फ्रेश बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। मेरा मानना है जो एक बहुत ही खूबसूरत बाइंग जोन जो अभी मुझे निफ्टी में देखने मिल रहा है, वो 24,600 और 24,544 का जोन देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इस स्विंग का भी अगर मैं रिट्रेसमेंट लेवल भी अगर निकालूं, है ना, तो इसका भी 38.2% जो देखने को मिलता है, वो एक्जैक्टली 24,600 24,544 के जोन में देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है ये काफी बेहतर जोन होगा। अगर आपको ये मिलता है तो वहां से आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस 24,500 के नीचे मेंटेन करके चल सकते हैं, है ना, दोबारा आप साइड को प्ले करने के लिए। बाकी मेरा मानना है अगर निफ्टी 24,600 या 550 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो मेरा मानना है ज्यादा ये कमजोरी निफ्टी को ले जा सकती है इसके राइजिंग 20 डे एक्सटेंशन एवरेज, जहां पे एक पल के लिए हमने ब्रेकडाउन भी दिया था बट होल्ड कर गए, तो वो लेवल की तरह को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है 24,400 और 24,350। यस, डेफिनेटली ये जोन अभी भी वैलिड है गाइस। देखा जाए तो अगर निफ्टी अगर 20 डे के नीचे अगर क्लोज हो जाता फ्राइडे सेशन में, तो मेरा मानना कि था कि यस, ट्रेंड में थोड़ा दबाव आया है, गिरावट 24,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। बट जिस तरह से रिकवर हुआ, अब ये लेवल अभी भी वैलिड है। मेरा मानना है ये जोन आपके लिए मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा आने वाले हफ्ते में, 24,400 और 24,350। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही है, डेली क्लोजिंग मिल रही है, तो मेरा मानना है सीधे मायने में फिर निफ्टी का स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। हो सकता है फिर निफ्टी में जो दबाव बने वो सीधे सीधे 24,180, 24,000 और 23,870 रुपए की तरफ भी ले जाए और फर्दर डाउन साइड और देखने को मिल सकती है। और राइट, जो कि नवंबर सीरीज के ओवरऑल लोज हैं, उसके बारे में ज्यादा मैं अभी बात नहीं करूंगा। फिलहाल टेक्सचर अभी बुलिश है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। बट आपको पता होना चाहिए कि किन लेवल्स के टूटने पे आपका का व्यू क्या बन सकता है। और राइट, एग्जैक्टली जब तक ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तब तक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वो बुलिश है। जस्ट डू बाय एंड डिप इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। और राइट, अगर आपको निफ्टी में 24,600 रुपए के जोन मिल जाए या डिप में आपको 24,400 रुपए के जोन मिल रहे हैं, तो एक बार आप रिस्क उठा सकते हैं अपसाइड को प्ले करने के लिए। और राइट, बाकी 24,400 350 का जोन अगर टूटता है, जो कि वीकली सपोर्ट है, तो दबाव बढ़ेगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। राइट, तो ये बात होगी निफ्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर की। मुझे कहीं से भी कोई कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट चैलेंज 24,800 850 पे है, उसके बाद 25,000 के लेवल, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन निफ्टी। लेट्स सी बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी को तुरंत देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे थोड़ा अटक रहा था। और बैंक निफ्टी को जो ओवरऑल जो मतलब बूस्ट दिया है, वो एग्जैक्टली किसने दिया? एचडीएफसी बैंक ने दिया। पीएसयू में किसने दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया। देखा जाए तो वहां पे थोड़ा एग्जॉशन था। एक तरह से एचडीएफसी बैंक की बात कर लीजिए तो थोड़ा ओवरबॉट भी देखने को मिल रहा था, तो उसका भी असर था। बाकी यहाँ पे भी लार्ज कैप स्टॉक्स का ही प्रेशर देखने को मिला, और लार्ज कैप स्टॉक्स ने ही इसको उबारा भी है फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में। और राइट, अगर यहाँ पे बात की जाए पहले प्रॉफिट किंग की, तो किसने कंट्रीब्यूट किया? एचडीएफसी बैंक ने किया, एक्सिस बैंक ने किया। आईसीआईसीआई बैंक तो कुछ खास नहीं कर पा रहा था, बट कोटक महिंद्रा बैंक ने काफी ज्यादा ट्रैक करने का काम किया है। ये बड़े स्टॉक्स थे जिन्होंने काफी ज्यादा ट्रैक किया। बट डेफिनेटली सेकंड हाफ में जो बाइंग आई, उसके बाद एचडीएफसी बैंक भी उभरा, एक्सिस बैंक में भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक जो कहीं ना कहीं इस गिरावट पे कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, तो वो तुरंत जंप करता हुआ दिखा है। मेरा मानना है आईसीआईसीआई बैंक इनके आने वाले हफ्ते में एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड कर सकता है ना। सो ऐसे बैंक पे नजर रखिए गाइस। उसमें जो हर्डल है वो कहीं ना कहीं 1342 रुपए के जोन में देखने को मिलता है। बट मेरा मानना है अगर आईसीआईसीआई बैंक वो जोन अगर निकाल दे, तो काफी बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और राइट, वी कैन एक्सपेक्ट 1360 एंड डेफिनेटली हो सकता है एक नया हाई भी देखने को मिल जाए। या सो ये बात होगी इसकी। बाकी अब सीधे सीधे बात करेंगे गाइस टेक्निकल लेवल्स की। वनडे सेशन में रेंज क्या रह सकती है? सो मेरा मानना है रेंज में अभी कोई खास बदलाव नहीं है। जो हमने पिछले हफ्ते रेंज के बारे में बात की थी, एग्जैक्टली वही रेंज है। अगर मैं इस डाउन मूव को अगर थोड़ा सा अगर अवॉइड करके चलूं थोड़ा सा, तो फिलहाल जो रेंज क्या मैंने बताई थी एग्जैक्टली 54,000 से लेकर के 53,000 की रेंज बताई थी, एग्जैक्टली वही रेंज
आने वाले हफ्ते में भी वैलिड रहेगी। ऑलराइट, जिसमें मैं अगर अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं तो कहीं ना कि 53,860 870 का जो जोन था ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। सेकंड हर्डल ऑप्शन डेटा के हिसाब से 54,000 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा कॉल लेटर का जोन है। अगर मैं बैंक निफ्टी का अगर आपको वाई डेटा में अगर लेके चलूं तो आप देखेंगे कि 54,000 पे ओआई अनवाइंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहीं ना कि 24 लाख का अभी भी एग्रेसिव ओआई बिल्डअप बना हुआ है। डेफिनेटली मुझे लगता है बैंक निफ्टी को अगर नया हाई लगाना है तो ये 24,000 की जो दीवार, ये सॉरी 54,000 की जो दीवार है, 54,000 की जो कॉल लेटर की दीवार है, उसको निकालना पड़ेगा। दैट्स द थिंग, ये सबसे बड़ा ओआई होल्ड करने वाला लेवल बना हुआ है। और राइट, तो आपके लिए यही जोन कहीं ना कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल जोन की तरह भी काम करेगा। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी निचले स्तर से काफी ज्यादा मूवमेंट लगाया, एक तरह से स्ट्रेच है। और 54,000 के ट्रेजेक्टरी पे अगर आपको मिले, अगर आप कॉल ऑप्शन कैरी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है इस जोन में अपने लॉन्ग्स को जरूर बुक करें। और राइट, बाकी जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो भी डिप आएगी, मेरा मानना है अगर वो डिप 53,500 या 53,300 के जोन में अगर आपको मिले, तो मैं तो कहूंगा उस जोन में आप बाउंस पे दोबारा फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 53,135 रुपए के लेवल्स पे। हालांकि 53,135 का लेवल क्या है एग्जैक्टली निचले स्तर पे देखा जाए तो यहीं पे निफ्टी बैंक का आता है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में 22 जोन की तरह ही काम करेगा। और राइट, बाकी जैसे बताया बैंक निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है तो 54,000 के ऊपर सस्टेन करना है। और राइट, एक डेली क्लोजिंग हमें चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर ऐसा हो गया तो बैंक निफ्टी फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने पहला हिट करेगा एग्जैक्टली अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई, जो कि आपको देखने मिले थे ओवरऑल मोटा मोटी 54,400 450 के जोन है ना। ऑप्शन डेटा के हिसाब से बोलूं तो 54,500 का जोन, तो वो एक बार टेस्ट होगा। वहां पे भी एक बार अपने प्रॉफिट्स को पार्शली जरूर बुक करें, ट्रेलिंग एसएल के साथ चाहे तो बने रहें। बाकी जहां 54,455 का लेवल भी निकला, वी कैन एक्सपेक्ट 55,000 के, मुझे लगता है 56,000 के लेवल्स भी अब देखने को मिलेंगे, है ना। कोटक महिंद्रा बैंक भी काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, 1800 रुपए के ऊपर अगर निकला देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट, है ना। बाकी बात की जाए एसबीआई की, तो एसबीआई भी कहीं ना कहीं कुछ दिनों से, है ना, थोड़ा सा एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, उसमें भी काफी अच्छी खरीदारी है जो कि मुझे लगता है थोड़ी और इंप्रूव होगी। एक्सिस बैंक भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, कहीं ना कहीं अपने नवंबर सीरीज के लोस पे ट्रेड कर रहा है ना। तो मेरा मानना है वहां पे भी एक अच्छा खासा हेडरूम है फिलहाल, है ना। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में टेक्निकली बात तो कर दी कि वो भी कहीं ना कहीं 1320 रुपए के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि पिछले हफ्ते, इस हफ्ते का जो हर्डल था वो निकलता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ पे बैंक्स के बिहाफ पे बता रहा हूँ कि इनमें इतना अच्छा खासा पोटेंशियल है कि यहाँ से करंट लेवल से भी काफी अच्छा मोमेंटम जनरेट कर सकते हैं और बैंक निफ्टी को एक रैली स्पॉन्सर कर सकते हैं, है ना, टुवर्ड 55,000 56,000 लेवल्स ऑल्सो याप। तो ट्रेंड मुझे काफी ज्यादा मजबूत लगता है। ऑलराइट, अगर आप लॉन्ग कैरी कर गए हैं तो बने रहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए और ट्रेडिंग एसएल के साथ होल्ड भी कर सकते हैं। अब जहां तक बात रही निचले स्तर को भी समझने की कि निचले लेवल्स क्या है, तो 53,000 और 53,131 के बारे में तो मैंने बता दिया। बाकी थोड़ा सा और नीचे चला जाऊं तो 53,000 का लेवल एक्जैक्टली पुट राइटर का जोन है। तो मेरा मानना है जो जोन आप देख पा रहे हैं एक्जैक्टली इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, है ना, आने वाले हफ्ते में भी। बाकी मेरा मानना है अगर 53,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसला तो मेरा मानना है थोड़ी प्रॉफिट किंग सीरियस हो सकती है ना। ये गिरावट वापस बैंक निफ्टी को ले जा सकती है 53,670 के लेवल, सॉरी 52,670 के लेवल्स पे, जो कि बैंक निफ्टी का है राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जिसमें एक पल के लिए हमने ब्रेकडाउन दिया था बट तुरंत रिकवर कर गए। तो ये हमारे लिए कहीं फर्स्ट टारगेट की तरह काम करेगा निचले स्तर पे। वहीं पे सेकंड टारगेट जो रहेगा वो ओवरऑल रहेगा इस हफ्ते का लो 52,272 और 52,000 का जोन, है ना। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज की बात की जाए तो 50 डे में आता है गाइस, और ये ओवरऑल इस हफ्ते का लो भी है। तो मेरा मानना है ये आपके लिए एक तरह से मंथली सपोर्ट की तरफ काम करता हुआ दिख सकता है। जिस तरह से अब खरीदारी आई है उस हिसाब से मेरा मानना है 52,000 52,270 एक अब मंथली सपोर्ट रहने वाला है। बाकी कोई बहुत बड़ी मंदी आनी है या बहुत बड़ी करेक्शन आनी है तो हमारे पास एक रेफरेंस है, एक गैप का। एक गैप हमने देखा था कहीं ना कहीं 630 640 पॉइंट का, है ना। वो गैप सेटल आउट होगा, उस सेंस में आपको फिर आपको एक बड़ी गिरावट प्ले करने को मिलेगी। पर वो एक एग्रेसिव सेलिंग बैंक निफ्टी में जो देखने को मिल सकती है वो 52,000 के टूटने पे, मतलब इस हफ्ते के ओवरऑल लो के टूटने पे ही मिल सकती है ना। तो आप दिमाग में ये बात फिट कर लो कि जब तक बैंक निफ्टी 20 डिमा के ऊपर है, जब तक बैंक निफ्टी इस हफ्ते के लेवल्स को होल्ड कर रहा है, हफ्ते के लोस को ओवरऑल, तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा। जस्ट डू बाय ऑन डिप, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी कोई बड़ी मंदी आनी है तो इस हफ्ते के लोस को तोड़ना पड़ेगा, दैट्स द थिंग। ऑलराइट, डेली बेसिस में क्लोजिंग मिली, वी कैन एक्सपेक्ट हमारे पास एक अच्छा रेफरेंस है गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिल हो सकता है बैंक निफ्टी 50,000 भी चला जाए। हालांकि मैं दोनों तरफ के व्यू जरूर लेता हूं, मुझे पता होना चाहिए कि बाजार में अपसाइड आएगी तो कहां तक आएगी और डाउनसाइड के अगर लेवल टूटे तो डाउनसाइड कहां तक आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, आपके ऐसे बाजार में दोनों आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, एक आंख खुली है तो एक आंख बंद है कोई बात नहीं, पर एक आंख हमेशा खुली रहनी चाहिए, है ना। मार्केट की सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए किन लेवल्स पे आपको क्या करके चलना है। बाकी अपने इंपॉर्टेंट लेवल, जब भी कुछ मार्केट में कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है या कुछ कोई ब्रॉडर हमें
चार्ट्स के बारे में पता चलता है, तो हम ऐसे ही अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं। स्टॉक ट्वीट्स के साथ हमने कोलैब किया है, वहां पे भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, जो कि आपके बहुत काम आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉलो करके जरूर चलिए। ऑलराइट, तो ये था मेरा व्यू गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में, क्या मैं देख रहा हूँ, और ओपनिंग कैसे हो सकती है। तो मेरा मानना है ओपनिंग फ्लैट से गैप ओपनिंग हो सकती है गाइस, है ना। सो नाउ मार्केट इज गेटिंग एग्रेसिव। ऑलराइट, इन्फ्लेशन नंबर्स में कहीं ना कहीं कूल ऑफ देखने को मिला है, वो भी एक अच्छा ट्रिगर रहेगा। बाकी यस, थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी इवेंट के बेसिस पे, अगर मैं यूएस के बेसिस पे बात करूं तो। बट अपने मार्केट में जिस तरह से खरीदारी आई है, एफआईज कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा, है ना, लॉन्ग साइड पे पोजिशनिंग बढ़ा रहे हैं, और जो शॉर्ट्स थे वो धीरे धीरे पिछले हफ्ते कंपेयर में कम होते जा रहे हैं। ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस है गाइस मार्केट में एक तेजी में बने रहने के लिए। ऑलराइट, तो ऐसे बाजार में क्वालिटी स्टॉक्स को फाइंड करिए, क्योंकि बाजार अब तैयार है एक न्यू हाई के लिए। तो क्वालिटी स्टॉक से फोकस करें, है ना। काफी लार्ज के स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक ऑटो सेगमेंट, लाइक एफएमसीजी सेगमेंट। पिछले हफ्ते भी मैंने यही बोला था, हालांकि ये टॉप लगार्ड भी है, बट मेरा मानना है ये ऑटो सेगमेंट और एफएमसीजी सेगमेंट एक अपॉर्चुनिटी की तरह उभर के आएंगे आने वाले समय में, है ना। डिफेंस स्टॉक, आईटी तो ऑलरेडी अच्छा कर ही रहे हैं साथ ही साथ, है ना। दैट्स द थिंग गाइस। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एनालिसिस वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए और फॉलो करके चलिए। हम हर सोशल मीडिया हैंडल्स पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे। बाकी आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या आप और ऐड करवाना चाहते हैं, तो लिंक सिंपल सी बात है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। फीडबैक है या सजेशन है, आपको क्या लगता है मार्केट आने वाले हफ्ते में कहां खुलेगा, क्या लेवल्स बन सकते हैं आपके हिसाब से, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।